नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका वर्क भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। मैंने आपको जो आपकी टर्म 2 की जो वर्कशीट है उसमें पूरा वर्क करवा दिया है। उसमें एक लास्ट जो कहानी है वह कहानी एक बाकी है जो मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बार और बताने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। कहानी यानी कि स्टोरी, कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। तो जब कभी आप कहानी लिखें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वह मैं अभी आपको और एक बार बता रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। कहानी यह ऐसा शब्द है जो हर किसी के मन को गुदगुदा देता है। कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानी सुनना या लिखना भी कहानी कहने की ही तरह मनोरंजक होता है। कहानी लिखना अपने आप में एक कला है। तो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जब कहानी की बात आती है तो आपके मन को बहुत ही अच्छा लगता है। कहानी सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो जैसे कहानी सुनना आप सबको अच्छा लगता है, वैसे कहानी लिखना भी एक कला है। तो कहानी को कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आओ कहानी लिखना सीखें। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कहानी मनोरंजक होनी चाहिए, कहानी में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। कक्षा 3 के स्तर पर 40-50 शब्द सीमा उचित है। आसान और समझ आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और पूरी कहानी का संकेत देने वाला होना चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए और अंत में उसकी शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जब कभी आप कहानी लिखें तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। कि सबसे पहली तो बात यह है कि कहानी जो है वह मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी के जो वाक्य है वह छोटे छोटे होने चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए कि सब उसे अच्छी तरह से आसानी से समझ सके। और आप अभी कक्षा 3 में हैं तो कक्षा 3 के स्तर पर 40-50 शब्द सीमा उचित है, यानी कि इतने शब्दों में कहानी होनी चाहिए। आसान और समझ में आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और पूरी कहानी का संकेत देने वाला होना चाहिए। और कहानी जो है वह शिक्षाप्रद होनी चाहिए, यानी कि उसमें से आपको कुछ शिक्षा मिले, कुछ सीख मिले और अंत में उसकी शिक्षा आपको अवश्य लिखनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको ये अभी बताया, तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है जब कभी भी आप कहानी लिखते हो। कहानी 2 प्रकार से लिखी जा सकती है। 1. चित्रों और संकेतों के आधार पर। 2. सहायक शब्दों के आधार पर। तो कहने का अर्थ है कि कहानी जो है वह 2 प्रकार से लिखी जाती है। एक में तो चित्र और संकेत आपको दिए गए होते हैं, उसके आधार पर कहानी लिखनी होती है। और दूसरा जो तरीका है वह है सहायक शब्दों के आधार पर। तो सहायक शब्द जो आपको दिए गए होते हैं उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। चित्रों और संकेतों के आधार पर सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखो और समझो उसमें क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से काम हो रहे हैं, चित्र का भाव क्या है आदि। तो यह कहानी जो है वह जब आपको चित्र दिए गए हो तो उस चित्र को ध्यान से देखकर आपको कहानी लिखनी है।
चित्रों के नीचे संकेत रूप में दिए गए सहायक शब्दों को पढ़ो। सहायक शब्दों के आधार पर कहानी का विस्तार करो। तो जो आपको सहायक शब्द दिए गए होते हैं, तो उन शब्दों के आधार पर आपको विस्तार से कहानी लिखनी होती है। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी जो टर्म 2 की जो वर्कशीट है, उसमें आज ये एक जो लास्ट कहानी बाकी है, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, और जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपनी टर्म 2 की जो वर्कशीट है उसमें आप फिल करेंगे। और ये जो कहानी है वह सबसे लास्ट है। तो आज आपका जो टर्म 2 का जो वर्क है वर्कशीट का, वह पूरा हो रहा है। अभी इसके बाद जो भी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी वह मैं आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में करवाऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप CW और डेट लिखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी टर्म 2 की वर्कशीट में ये जो कहानी है, यहाँ पर आपको जो संकेत दिए गए हैं, संकेत बिंदु, यानी कि यहाँ पर जो आपको सहायक शब्द जो दिए गए हैं, संकेत बिंदु दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको विस्तार से यहाँ पर कहानी लिखनी है। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर ये कहानी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो कहानी है उसके संकेत बिंदु में बता रही हूँ। प्यासा कौआ, पानी ढूंढने दूर दूर तक जाना, पेड़ के नीचे मटका, उसमें थोड़ा पानी, सोचना, कंकड़ उठाकर मटके में डालना, पानी ऊपर आना, प्यास बुझाना, खुश होकर उड़ जाना, शिक्षा। तो बच्चों, अभी आपको ये कहानी के जो संकेत बिंदु दिए हैं उसके आधार पर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये कहानी कौन सी है। जैसे कि यहाँ पर संकेत बिंदु में दिया गया है प्यासा कौआ। तो कहानी का शीर्षक जो है वो आप सोचकर यहाँ पर लिखेंगे। अभी मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। एक कौआ था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। वह पानी ढूंढने दूर दूर तक निकल पड़ा। आखिर उड़ते उड़ते उसने पेड़ के नीचे मटका देखा। उसने पास जाकर देखा तो मटके में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवे ने एक उपाय सोचा। कौवे ने आसपास पड़े एक एक कंकड़ उठाकर मटके में डालना शुरू किया। कंकड़ के कारण पानी ऊपर आ गया। कौवे ने मटके में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह खुश होकर वहाँ से उड़ गया। शिक्षा। सच है, मुसीबत में अक्ल से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, ये जो कहानी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये कहानी जो है वह एक प्यासे कौवे की कहानी है। एक कौवा था जिसको बहुत प्यास लगी थी और वह पानी ढूंढने दूर दूर तक निकल पड़ा। आखिर उसने उड़ते उड़ते एक पेड़ के नीचे मटका देखा। उसने पास जाकर देखा तो क्या देखा कि मटके में पानी थोड़ा था और पानी बहुत नीचा था। तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। तो कौवे ने कुछ सोचा।
सोचिए, उसने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने कुछ सोचा, कुछ उपाय सोचा। कौवे ने आसपास यानी कि वहाँ पर जो आसपास में जो कंकड़ पड़े थे, तो कौवे ने क्या किया, एक एक कंकड़ अपनी चोंच से उठाकर मटके में डालना शुरू किया। और जैसे जैसे वह कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आता गया और कौवे ने मटके में से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह खुश होकर वहाँ से उड़ गया। तो बच्चों, सोचिए कि इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। आप खुद सोचिए और आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। कहानी पढ़कर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मुसीबत के समय अक्ल से काम लेना चाहिए, यानी कि अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। और ये जो कहानी है उसका शीर्षक आपको कौन सा उचित लगता है, मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। इसका जो शीर्षक है वह है कौवे की बुद्धिमानी, क्योंकि इस कहानी में कौवे ने बुद्धि से, अक्ल से काम लिया। उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन उसने एक उपाय सोचा। अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि से उसने काम किया, तो उसे पानी भी मिल गया, उसकी प्यास बुझ गई और वह खुश होकर वहाँ से उड़ गया। तो ये जो कहानी का शीर्षक है वह है कौवे की बुद्धिमानी, जो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, कौवे की बुद्धिमानी। यह उसका उचित शीर्षक है। तो बच्चों, ये अभी मैंने आपको जो कहानी बताई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पर CW लिखेंगे और डेट लिखेंगे, क्योंकि ये आपका क्लास वर्क है। ये कहानी आपको टर्म 2 की वर्कशीट में लिखनी है। तो यहाँ CW और डेट लिखेंगे और ये कहानी आप यहाँ पर लिखेंगे और कहानी के अंत में शिक्षा आपको अवश्य लिखनी है। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि सच है, मुसीबत में अक्ल से काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब कभी मुसीबत हो तो मुसीबत के समय हमें अक्ल से यानी कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, ये आप अपना वर्क जो है वह पूरा कर लेंगे और अभी इसके बाद मैं आपको जो भी वर्क करवाऊंगी वो आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में करना होगा। अभी मैं पूरा रिवीजन शुरू करूंगी आपका व्याकरण का। चैप्टर 1 से लेकर हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।